Hey guys, welcome to the second unit of Artificial Intelligence and Machine Learning और आज हम बात करने वाले हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की जरूरत क्या पड़ी। अब सपोज ये एक इंसान है, यहाँ पर इट इज अ ह्यूमन और इसको अगर कोई चीज़ सिखानी है तो इसको छोटे एज से हम कैसे करते हैं, इसको स्कूल कॉलेज में भेजते हैं, ठीक है, वहाँ जाके ये बंदा सीखता है, ठीक है। लेकिन अगर बात आती है मशीन की, अगर मेरे पास एक मशीन है तो इसको चीज़ कैसे सिखाई जाएगी। इसको सिखाने के लिए हमें इसको देना पड़ता है डेटा, और डेटा के बेसिस पे ये अपने क्या बनाता है, परफॉर्मेंस इसको डिसाइड करता है। तो आज हम ये जानेंगे कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या तरीके हैं और एक्चुअली में नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं होता है, इट इज जस्ट अ नॉलेज इंटरप्रिटेशन, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज रीजनिंग व्हिच इज डन बाय मशीन। हम ये खुद करते हैं। अगर आपको सपोज एक कार के बारे में सीखना है तो कार के बारे में अगर सीखना है तो उसके बारे में कैसे सीखा जाएगा कि भाई कार कौन सी कंपनी की है, कौन चला रहा है, कार में कितने पहिए हैं, क्या वो ऑटोमेटिक है या नहीं है। ये सारी चीजें हम सीखते हैं किससे, नॉलेज से, जो नॉलेज हमें मिल रही है। लेकिन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है ये सेम चीज अगर मशीन को सिखाओगे तो कैसे सिखाया जाएगा। अगर एक कोई हैजार्डियस सिचुएशन है जिसमें इंसान भागता है, जैसे सपोज कहीं आग लग गई तो इंसान वहां से भागेगा। अब यही सेम चीज अगर मशीन को बतानी है तो उसको क्या देना पड़ेगा, उसको डेटा देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि जब ये सिचुएशन हो तो आपको ये एक्शन लेना है, अगर ये सिचुएशन हो तो आपको ये एक्शन लेना है। तो यही सारा है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का बेसिक, कि नॉलेज इंटरप्रिटेशन, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज रीजनिंग। जब ये सारी चीजें एक मशीन करती है तो वो सारा अंडर क्लासिफिकेशन होता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अंदर इन्वॉल्व होती है। तो पहले एक चीज जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व होती है उसका नाम होता है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली में क्या होता है, ऑब्जेक्ट सारे फैक्ट्स उस नॉलेज से रिगार्डिंग। जैसे सपोज अगर मैंने कार को तुम्हें सिखाने के बारे में बताया कि कार चलाना सीखना है तो कार एक ऑब्जेक्ट होगी, तो पहले उसकी पूरी नॉलेज आपको देनी पड़ेगी। तो एक ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं। इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स यानी जो एक्टिविटीज हो रही है वर्ल्ड के अंदर। अब उस ऑब्जेक्ट को लेके क्या एक्टिविटीज हो रही है, वो सारा इवेंट्स होते हैं। बात करेंगे परफॉर्मेंसेस की, तो परफॉर्मेंसेस के अंदर क्या आता है, बिहेवियर विच इन्वॉल्व्स नॉलेज, यानी हाउ टू, यानी मतलब चीज करनी कैसे है। पहले आपने ऑब्जेक्ट देखा कि पूरी कार की नॉलेज दे दो, फिर हमने देखा कि वो उसकी हमने क्या चेक किया, यानी उसका हमने इवेंट सीखा कि कैसे कार चल रही है, जब सही कैसे वर्क कर रही है। फिर हमने क्या कि उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर गए। परफॉर्मेंस यानी चलानी कैसे, यानी हाउ टू। फिर आती है मेटा नॉलेज, यानी व्हाट वी नो, यानी हमें पता क्या है, बिकॉज़ हमारे अंदर भी पहले से नॉलेज स्टोर होगी, मशीन को तो कुछ ना कुछ बेसिक पता होगा। तो मेटा नॉलेज यानी जो चीज हमें पता है। अब आते हैं नेक्स्ट यानी फैक्ट्स, यानी जो रियल फैक्ट्स है कि भाई कार को अगर ज्यादा तेज चलाओगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है, जो रोड सेफ्टी रूल्स है वो हो गया, ठीक है। तो वो अपने किसमें आ गया, फैक्ट्स में आ गया। अब मैं कार का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं बिकॉज़ जो ऑटो व्हीकल्स है, या भी कह सकते हो कि जो ऑटोमेटिक ड्राइविंग व्हीकल्स है वो बन रही है, उसके ऊपर हमने लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट जो आता है वो आता है नॉलेज बेस का। फैक्ट के बाद आता है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस क्या है, ये ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस व्हिच हैज अ टेक्निकल टर्म। इतना याद रखना आपको, नॉलेज बेस क्या है, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस जिसकी क्या हो, which has a technical term। और ये क्या होता है अपना नॉलेज बेस। तो ये जो चीजें हैं, जब ये चीजें आ जाती हैं तब हमारा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन बनता है सक्सेसफुली। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट्स, फिर उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो इवेंट्स, फिर आएगी उसकी परफॉर्मेंस यानी हमें क्या करना है, ठीक है, और कैसे करना है, ठीक है। फिर मेटा नॉलेज यानी हमें पता क्या क्या उसके बारे में, बिकॉज़ पहले हमें ये चीज पता करनी पड़ेगी कि हमें पता क्या क्या है। फिर आता है फैक्ट्स, यानी क्या रियल वर्ल्ड फैक्ट्स है, ठीक है, जो भी हमें चीज करनी है उसके बारे में रियल वर्ल्ड फैक्ट्स क्या है। और एट द एंड हम क्या आएंगे, नॉलेज बेस के ऊपर, उसको टेक्निकल टर्म दे देंगे, यानी जो भी हमारी एक्टिविटीज है उसको हम क्या दे देंगे, एक टेक्निकल टर्म असाइन कर देंगे। तो वो जो चीज होती है वो नॉलेज बेस में आती है। तो ये हमारा हुआ व्हाट इज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखेंगे नॉलेज होती क्या है। तो पिछली वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अब हम समझेंगे कि नॉलेज होता क्या है। नॉलेज बेसिकली होता है अवेयरनेस एंड फैमिलियरिटी गेन बाय एक्सपीरियंस, यानी जो अपन ने लाइफ के साथ जो अगर इंसान नॉलेज लेता है उसी तरह जो मशीन है उसके अंदर कैसे नॉलेज आएगी। वो नॉलेज आती है तीन कंसेप्ट्स के ऊपर। पहले फैक्ट्स जो अपन मशीन में डालते हैं, सेकंड जो डेटा मशीन के अंदर डालते हैं और किस सिचुएशन के लिए डालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
अगर ये तीनों चीजें मिल जाती है जो कि है फैक्ट्स, डेटा और सिचुएशंस, तो हमारा क्या बनता है नॉलेज। तो नॉलेज बेसिकली और कुछ नहीं है, अवेयरनेस है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अवेयरनेस है और एक फैमिलियरिटी है। किसके साथ? बाय एक्सपीरियंस, जो कि अपन को किससे मिलते हैं? एक मशीन को एक्सपीरियंस किससे मिलेंगे? अपन को जैसे कोई आज एक इंसान है, ये कॉलेज जाएगा तभी इसको पता लगेगा कि लाइब्रेरी में बुक कैसे रिटर्न करनी है, ठीक है। आज सपोज इसके साथ कोई सिचुएशन नहीं है, ठीक है, जैसे सपोज इस बंदे ने 3 महीने से लाइब्रेरी से बुक इशू करा ली है, ठीक है, और उसको वापस रिटर्न करना वो भूल गया, तो उसको पता कैसे लगेगा कि अगली बार रिटर्न करनी है? जब उसका फाइन चढ़ेगा। तो वो क्या है? पहले फैक्ट इसमें क्या आ गया? फैक्ट इसके अंदर आ गया कि अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो फाइन चढ़ने वाला है। सेकंड, डेटा, डेटा क्या है कि उसको टाइम पे रिटर्न करनी है। सिचुएशन, जो उसका फाइन चढ़ा। तो यानी 3 चीजें हैं, ये इंसान के साथ जो सिचुएशन हुई उससे पता लगी। सिमिलरली जो मशीन है, अगर इस मशीन को जैसे सपोज अगर अपन वापस ऑटोमेटिक ड्राइविंग व्हीकल्स या स्मार्ट व्हीकल्स की बात करते हैं, तो जब तक हम उसके अंदर ये फैक्ट नहीं डालेंगे कि वो ड्राइविंग रूल्स या जो भी रोड रूल्स है उसको फॉलो करेगी, और उस रोड रूल्स का जो डेटा उसके अंदर नहीं डालेंगे, और उसके अंदर जो सिचुएशन फीड नहीं करेंगे कि अगर सामने ऑब्स्टेकल आता है तो आपको टर्न लेना है, तो अगर हम ये पहले से उसमें नहीं डालेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस सबसे हाई रहेंगे। सिमिलरली अब ये तो बात अपनी नॉलेज होती है, ठीक है, तो ये नॉलेज और कुछ नहीं होती, फैमिलियरिटी और अवेयरनेस होता है जो कि मशीन गेन करती है एक्सपीरियंसेस से। किसका एक्सपीरियंस? फैक्ट, डेटा और सिचुएशन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज कितनी तरह की होती है? तो बेसिकली हमारे एआई के अंदर नॉलेज को हम 5 तरीके से डिवाइड करते हैं। पहले जो नॉलेज होती है वो होती है डिक्लेरेटिव नॉलेज, जो कि आप बेसिकली हर चीज में पढ़ते हो। डिक्लेरेटिव बेसिकली फोकस करती है कि आपको पता क्या है, यानी नो अबाउट समथिंग, यानी आपको क्या चीज पता है, व्हाट, ठीक है। बात आती है प्रोसीजर की। प्रोसीजर नॉलेज होती है अबाउट हाउ टू डू समथिंग, ठीक है, प्रोसीजर नॉलेज होती है हाउ टू डू समथिंग। अब बात करते हैं मेटा नॉलेज। मेटा नॉलेज यानी तुम्हें एक्चुअली में बाकी टाइप ऑफ नॉलेज की नॉलेज कितनी है, ठीक है, वो मेटा नॉलेज होती है, यानी नॉलेज अबाउट अदर टाइप ऑफ नॉलेजेस। ये कैसी नॉलेज होती है? मेटा नॉलेज। तो पहले हमने देखी अभी तक डिक्लेरेटिव नॉलेज, जो कि फोकस करती है कि आपको पता क्या है। फिर हमने देखी प्रोसीजर नॉलेज, जो कि फोकस इसको करती है हाउ टू डू समथिंग, यानी कोई चीज करनी कैसे है। उसके बाद आती है मेटा नॉलेज। मेटा नॉलेज फोकस करती है जो आपको नॉलेज है किसके, अदर टाइप ऑफ नॉलेज के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, वो आपकी क्या होती है, मेटा नॉलेज। फिर आती है ह्यूरिस्टिक नॉलेज। ह्यूरिस्टिक नॉलेज बेसिकली होती है कि जैसे सपोज एक कोई हमारे टीचर है, कोई भी हमारे सर या मैम कोई भी टीचर है, ठीक है, आज उन्होंने हमें कोई नॉलेज दिया, कोई डेटा दिया या कुछ समझाया कोई चीज को। अब इस नॉलेज को मैं किस सब्जेक्ट में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, जैसे एक सब्जेक्ट है उसके अंदर इस डेटा को या इस नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, वो रिप्रेजेंटेशन वाली नॉलेज बेसिकली क्या कहलाती है, ह्यूरिस्टिक नॉलेज। अब आती है स्ट्रक्चरल नॉलेज। स्ट्रक्चरल नॉलेज बेसिकली आती है कि ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो रिलेशन है उसकी नॉलेज। जैसे सपोज मेरे पास अभी मैंने आपको बताया कि लाइब्रेरी का बुक रिटर्न वाले एग्जांपल बताता हूं, तो लाइब्रेरी बुक और फाइल, ये सारे मेरे पास क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप की जो नॉलेज होती है, उस रिलेशनशिप की जो नॉलेज है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल नॉलेज। यानी ह्यूरिस्टिक नॉलेज तो क्या आ गई, ह्यूरिस्टिक नॉलेज मतलब वो नॉलेज आ गई जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट आपको कोई चीज सिखा रहे हैं या कोई डेटा दे रहे हैं, उसको हम सब्जेक्ट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जो रिसर्च पेपर्स आते हैं उनको किस सब्जेक्ट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, वो जो नॉलेज होती है वो पहली होती है अपनी ह्यूरिस्टिक नॉलेज। फिर आती है स्ट्रक्चरल नॉलेज। स्ट्रक्चरल नॉलेज के अंदर क्या आता है, नॉलेज अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। जैसे लाइब्रेरी फाइल और जो बुक है उनके बीच में जो ऑब्जेक्ट्स है उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, उस रिलेशनशिप की नॉलेज को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल नॉलेज। तो ये जो है ये टाइप्स ऑफ नॉलेज है जो हमने बताई है। और नॉलेज एक्चुअली में क्या है, नॉलेज एक्चुअली में है अवेयरनेस एंड फैमिलियरिटी व्हिच इज गेन्ड बाय द एक्सपीरियंसेस ऑफ फैक्ट्स, डेटा और सिचुएशंस। तो ये हमारा था बेसिक नॉलेज होती क्या है। अब हम देखेंगे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक्स, जो कि क्या है, प्रीपोजिशनल लॉजिक है, जो भी हमारे पास है, सिमेंटिक नॉलेज, जो भी हम उसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अब हम उसको देखने वाले हैं।